माइक से बोलूं या छिपाऊं? जिसने करवा रखा नाम सर फुड़वाओगे जिसने करवाया है वो आपका अपना है, ये बड़ा है। प्रमाण दे दे महाराज जी, हमने कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम हाथ जोड़ करके मेरा पूरा परिवार उसके पैरों में पड़ करके माफी मांगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे दे महाराज। राजेश नामक व्यक्ति से दूर है, और राजेश का मित्र विकास, वो राजेश आपस में भाई भी लगते हैं, मित्र भी लगते हैं, उससे दूर है। उनको जो बाबा है उसको नोटिस किया था, उसको सम्मन किया, वो पेश भी हो गया था वकील के माध्यम से। आज वहाँ जवाब दायर करना था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब के लिए आगे का समय मांगा। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज की जो वीडियो है हमारी, वो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है, ना ही हम किसी के भी खिलाफ बना रहे हैं। आज की जो वीडियो जो है ये हम हकीकत जो है वो सामने लेके आने के लिए कर रहे हैं, कि ताकि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट के अकॉर्डिंग सारी बातें हों, और सारी जो चीजें हैं कुछ दिनों से जो हंसी के अंदर एक जो चर्चाएं चल रही हैं, उन्हीं चर्चाओं पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हंसी के ही रहने वाले राजेश जी हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज में। नमस्कार। अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो चर्चाओं का मैंने जो जिक्र किया, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, एक और मैटर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। मेरा चर्चा ये होगा जी, हमारे चाचा की लड़की थी जिसका नाम सुदेश था। वो शादीशुदा लड़की थी और पहले उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा गया, पहले कई जगह पे दवाई दिलाई गई, तो उसको लास्ट में ये बता दिया भाई उसको ना कैंसर बताई गई जी। पहले बता दिया कि हड्डियों की उसके अंदर टीबी होगी, हड्डियों की। मतलब जहां भी वो अगर वो दबाव देती है पैर का तो वहीं से पैर टूट जाता है उसका। अच्छा, यानी हड्डियां कमजोर होगी। हड्डियां कमजोर होगी उसकी बिल्कुल। तो फिर उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई रेफर में, पीजीआई हॉस्पिटल में जो मेडिकल है रोहतक, तो वहां पे हमारे बंदे थे। तो हमने वहां से बातचीत की, डॉक्टरों से बातचीत की, तो डॉक्टर बोले कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे ले आओ। हम वहां पे लेकर के गए उसको, गुड़िया को। तो वहां पे उनने रिपोर्ट के दौरान उन्होंने बता दिया कि इनको कैंसर है जी। और वो भी मतलब तीसरी स्टेज की कैंसर थी उस टाइम पे। लेकिन होते होते अब ये दीपावली गई, दीपावली के ऊपर उसका जो ये धुआं होता, धुआं चढ़ने के बाद में उसको ज्यादा दिक्कतें होने लगी। तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उसको चौथी स्टेज की कैंसर बताई गई, और उसके कई दफा उसको ना वो लगाई गई है, जो भाफ वो लग रहे जी, वो भी लगाई गई। तो चौथी सेका शेका दिया गया उसको। तो फिर जो दीपावली से पहले मेरे घर वाले हैं, चाची और मेरी सिस्टर है मंजू, ये दोनों हंसी वाले बालाजी मंदिर में गए हैं, जो दिनेशपुरी महाराज जी हैं। अब उसके पास में चले गए, तो वहां से उन्होंने बता दिया कि वीडियो वायरल के अंदर, जो लाइव वीडियो के अंदर मेरा नाम लिया गया है। जी, एक मिनट मैं आपको यहाँ रुकना चाहूंगा राजेश जी। दिनेशपुरी जी महाराज जिनका इन्होंने अभी जिक्र किया, ये हांसी वाले बाबा के नाम से मशहूर है, और हांसी के नंदनगर में जो है इन्होंने अपना एक जो मंदिर जो है बनाया गया है, जिसको सालासर धाम जो है वो कहा जाता है। और इनका जो तरीका जो है वो तरीका, जैसे पब्लिक जब बैठती है तो उसमें से ये पर्चा निकालते हैं, और फिर माइक के माध्यम से पब्लिक में से उस बंदे को बुलाते हैं, और फिर उस बंदे की जो बातें हैं कि आपके घर में प्रेत है, आपके घर में ये है, और फिर वो जिक्र ये करते हैं कि आपके घर में प्रेत जो है या आपके घर के ऊपर जो किया कराया जो है वो फलाने बंदे का करवाया हुआ है। इस तरह की, मैं ठीक हूँ इस सारी बात? हाँ, बिल्कुल जी, बताइए। तो फिर घर वाले जाने के बाद में उन्होंने सीधा मतलब 8 मिनट वो बिल्कुल बिना माइक के बात की है इनसे, चाची से और गुड़िया से। तो गुड़िया लास्ट में ये बताया गया कि ले लो महाराज जी, आप खुल के नाम ले दो उसका। अच्छा। क्योंकि ये पहले ही बतला चुके उस बारे में कि भाई किसका नाम। अच्छा, 8 मिनट जो बात जो करी उस टाइम वो माइक बंद रहा उनका? माइक बंद सुना नहीं किसी को कुछ? सुनाई नहीं दिया, इनने कैब भर दिया। अच्छा, तो मतलब ये पहले ही बतला चुके कि किसके ऊपर तुम्हारा शक है और किसके ऊपर नहीं। तो मेरा मानना यही है, भाई माइक बंद किया क्यों फिर? अगर माइक बंद नहीं करना था, माइक बंद नहीं करना था इन्होंने।
अगर माइक बंद कर दिया था तो फिर मेरा नाम लिया क्यों? अगर नाम लिया भी गया है तो इन्होंने इस बात का ये अर्थ क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं बताया कि भाई ये लड़का कितने दिन उस गुड़िया के साथ में हॉस्पिटल में रहा है, दिन रात दवाएं करी, सेवाएं करी। बेचारी गुड़िया भी हमारा प्रशंसा करते करते वो मर चुकी बेचारी, अपना शरीर ही त्याग दिया बेचारी ने। मतलब बहुत अच्छी गुड़िया थी। तो वहां के बंदे भी, मेडिकल के बंदे भी ये बोल रहे भाई भगवान है ही नहीं जब आपका ही नाम ले दिया तो। जो आप अच्छा, तो मान लो जो वायरल वीडियो आगे बढ़ी, 8 मिनट का गैप दिया गया, उसमें बातें वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या रहा? उसके बाद फिर इन्हें नाम ले दिया, बोला भाई इनसे बचो, विकास है तो हमारे परिवार में ही एक चाचे का लड़का, लेकिन इतना आना जाना नहीं, काफी समय से हमारे झगड़े चल रहे। और एक आपका नाम ले दिया उसमें? जी, एक मेरा नाम तो मैंने ले ही दिया। भाई इसने किया धराया है सब कुछ, कैंसर इसने कर दी। अच्छा, ये कह दी कैंसर इसने कर दी? इसने कर दी कैंसर। तो अब हमारे समझ में ये नहीं आई, मतलब आस पड़ोस में जितने भी बंदे थे ना, जब गुड़िया की डेथ होगी हम दाह संस्कार करके घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में पड़ोस की जो लेडीज है वो हम मेरे बच्चों को टॉर्चर, मेरी घरवाली को टॉर्चर करने लगी। भाई तू देख एक बार वीडियो देख, किसका नाम ले रखा है, भाई किसने गुड़िया को कर रखा था। अच्छा, उससे पहले तक सब ठीक था, परिवारों में सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनके मन में जो चाची थी, इनका जो सबके मन में एक घाव भरा था कि भाई इस लड़के ने बहुत गलत काम कर दिया। लेकिन ये बंद थे, चुप थे, बोले नहीं कुछ भी। तब जिस टाइम पे मैंने वीडियो देखी, क्योंकि ये मेरे भाई ने वीडियो भेजी थी मेरे पास में, देखी मैंने भी नहीं उस टाइम पे। तो बाद में मेरी घरवाली ने दिखाई मेरे को, हमारे पैरों से धरती खिसक गई कि जिस टाइम पे इसने नाम लिया था। भाई आज तक ऐसा कर्म नहीं किया, और ऐसा किस लिए करांगे, क्या सीखना और क्या नहीं इससे। आपके पास है वो वीडियो, दिखा सकते हैं? हाँ, वीडियो दिखा सकता हूँ मैं। तो अभी जिस तरह से जो राजेश जी जब तक अपनी जो वीडियो निकाल रहे हैं, कि उनका ये कहा है, जब तक जो हमें अभी तक समझ में आया कि इनके जो परिवार में है किसी एक गुड़िया को जो है कैंसर हो गया, और उसकी देख रेख में संभाल में जो है राजेश ने अपना पूरा टाइम जो है वो निकाला। और ये एक वीडियो जो है, ये वीडियो यहाँ माइक तो बोलूं या छिपाऊं, जिसने करवा रखा नाम? ना, माइक ते बोल दो। बोल दो जी, देख सर फुड़वाओगे। जिसने करवाया है वो आपका अपनाए है, सेवड़ा है, शमशान में विजा है, रात में उल्टे काम करे, काली माता की भक्ति करे, ड्रामे करे, नाटक नौटंकी करे, अंट संट करे है। और पीर, मैंने गुरुजी एक बार नवरात्रि करी पीछे। हाँ, पीर का ऊपर विजा है। और मेरे दौरान तो हमने नाट्य था। हैं? हाँ गुरुजी, मना करे था ना मत जा। हाँ बोल दूं ना, नाम बोल दूं के? बोलिए गुरुदेव महाराज की। अच्छा, राजेश नामक व्यक्ति से दूर रहें। ठीक है गुरुजी। और राजेश का मित्र विकास, वो राजेश आपस में भाई भी लगते हैं, मित्र भी लगते हैं, उससे दूर रहें। ठीक है। तो ये जो नाम है वो आपका नाम लिया गया कि राजेश से दूर रहे जी। और आपका जो मित्र है विकास, एक उनसे जो है दूर रहे। राजेश तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया कि आपके घर का, आपके परिवार का है। अब मेरे घर का, मेरे परिवार का तो मैं ही हूँ, क्योंकि ना ही मेरा कोई मिलाप हुआ आज तक इससे। भाई इतना है, मन में क्रोध जरूर है कि इस बंदे ने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया इस बंदे ने, और आसपास का माहौल जो है वो भी रहने लायक खराब कर दिया, मेरे रिश्तेदारी का, किसी का, मतलब अटैच बंद हो गए सब कुछ। तो फिर आपने बाबा के ऊपर क्या एक्शन आपने लिया? मैंने नवंबर में मैंने इसके ऊपर कोर्ट, हिसार कोर्ट से मैंने केस दायर किया हुआ इसका, कोर्ट से। अच्छा, यानी कोर्ट में आपने केस जो है वो इनके खिलाफ क्या मांग करी आपने उस कोर्ट केस के माध्यम से? अब मांग ये करिए, ये बंदा मेरे से माफी मांगे, भाई मेरे से गलती होगी, माफी मांगे, बस हमने ये चाहिए भाई, ये माफी मांगी। ये माफी कैसे, चुपके से आए और राजेश जी चुपके से नहीं, जिस तरीके से लाइव वीडियो के अंदर, दरबार के अंदर जिस तरीके से मेरा नाम लिया गया है, उसी प्रकार मैं माफी मंगवाना चाहूंगा इससे। अच्छा, अभी जो भी मैंने जो कहा राजेश के खिलाफ या परिवारों में जो भी मैंने दरार लेके आया हूँ जी, वो मेरी गलती हुई, यही बात आप कहना चाहते हैं? यही माफी। कौन सी तारीख को आपने केस डाला है? ये शायद 11 या 12 नवंबर की बात है। अच्छा, आपने केस जो है वो फाइल कर दिया? फाइल करवा दिया जी। तो ये पूरी चीजें, जैसे अभी आपने कहा कि इससे पहले आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, आपका गृहस्थ जीवन ठीक था, पारिवारिक जीवन आपका ठीक था, बिल्कुल। ये वीडियो आने के बाद में कहीं ना कहीं जो है वो हलचल पैदा हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया जी मेरा। लोगों के फोन आते हैं आपके पास? मेरे पास में खूब आए हैं, बहुत फोन भी बहुत।
अच्छा, जैसे आपको मान लो भाईचारा भी है आपके अड़ोसी पड़ोसी, जैसे आपने कहा, इससे इसके बाद से डरने लग गए होंगे आपसे भी, कहीं हमारे साथ भी कोई गड़बड़ ना कर दे। जी देखो, ये तो है ही, जब इतने इतने बड़े दरबार लगाने वाले महाराज जी ने जिसने नाम ले दिया और ये कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरा पुछड़ पड़वा लो, कोई बात नहीं, तू बड़ा है और हम छोटे हैं, ठीक है। मैं राजेश जी, मैं जब से मैं अब ये वीडियो दिखाने के बाद से ना, आपकी आंखें कुछ यूं, मेरे को यूं लग रहा है कि जैसे ना यूं भरी भरी सी हो गई हो, कि आपका जो जीवन जो पूरा तहस नहस हो गया। मेरा तबाह करवा दिया जी, सब कुछ, मेरा सब कुछ लुटा दिया इसने, मेरा जो कमाने खाने का जरिया था सब कुछ खत्म करवा दिया इसने। सरासर यही एक सरासर मैं तो इसी को मानता हूँ जी, इसी ने करवाया मेरा, इसी ने करवाया है। तो ये इस बारे में जो आगामी जो भी तारीख होगी उस पे कुछ ना कुछ जो फैसला कोर्ट के ऊपर आपने छोड़ दिया, कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जी। जी चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात करी। तो ये हमारे साथ राजेश चीनिया थे, जो कि हांसी के रहने वाले हैं, और जैसा इन्होंने कहा, इनकी आंखों से भी वो चीजें वो झलक रही है कि कहीं ना कहीं पूरी एक जो जिंदगी है जिसके अंदर आस पड़ोस के लोग, क्या परिवार के लोग भी अब विश्वास करने से पीछे हट चुके हैं। भी कहीं बाबा ने जो बात कही वो बात सच तो नहीं, भी कभी ये उसको उसने कुछ किया तो क्या हमारे परिवार में या हमारे किसी मेंबर के ऊपर भी ऐसा कुछ कर सकता है। वकील जो है इस केस के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, मामले की तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो मतलब जो है वो किसी भी तरह की कोई रंजिश नहीं है, ना हमें बाबा से कोई रंजिश है, ना हमारा इनसे कोई प्रेम है। लेकिन इतना जरूर है कि एक सभ्य समाज में जो इस तरह की जो चीज हुई है, उस चीज की, उस बात की तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे, और जो फैक्ट है वो हम अपने सभी दर्शकों तक जो है वो लेके आने की कोशिश करेंगे। जो इस मामले के जो वकील हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इसी तरह आप हमारी वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद। देखिए, मामला तो ये है कि एक व्यक्ति जो हमारा क्लाइंट है उसने इसके खिलाफ एक मान्य अदालत में दावा किया हुआ है, और साधारण शब्दों में कहें तो वो डैमेजेस के लिए, यानी मुआवजे के लिए और मान आने के लिए इस टाइप का रिलीफ उसने कोर्ट से मांगा है। मसला ये था कि ये बाबा जो है ये क्लेम करता है कि इसका भगवान से सीधा कनेक्शन है, ये भूत प्रेतों को दूर कर देता है, ये भविष्य बता देता है। तो इस तरह के इसने अपने वीडियो वगैरह बनाता है, लोगों के सामने इस तरह के प्रोग्राम करता है। तो इस जो हमारा क्लाइंट है, इसके भी परिवार वाली, इसके परिवार में कोई इनकी बहन थी, उसको कोई स्टेज 4 का कैंसर था, और वो जब उनको कहीं डॉक्टर वगैरह ने जवाब दे दिया होगा तो वो इस बाबा के पास चले गए, इनकी बातों में आकर के इस बाबा की। तो उस बाबा ने, जो ये मेरा क्लाइंट है, इसको ये बोला, उनको बोला था कि ये क्लाइंट जो है, राजेश नाम है इसका, बोला यही है सब कुछ, ये प्रेत है, यही खराब कर रहा है, इसकी वजह से उसको कैंसर हुआ है जी। और ये बात सुन के वो फैमिली जो थी वो आ गई, वो लड़की उसके 2-4 दिन बाद ही बाई चांस एक्सपायर हो गई इस बाबा की इस कहने की वजह से। और फिर वो जो परिवार था वो भी उसके खिलाफ हो गया, और समाज में और उसकी बड़ी बदनामी हुई, उसकी बड़ी डिफेमेशन हुई इस बात पे। तो इस बात को लेके उसने ये जो मौजूदा केस है ये माननीय अदालत में फाइल किया, और उसने ये कहा है अदालत के अंदर कि मेरी बड़ी डिफेमेशन हुई है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक मेरी हानि हुई है, और इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए और कंपनसेशन और डैमेजेस वगैरह के लिए केस जो है फाइल किया था। तो आज उसमें अदालत ने उनको, जो बाबा है उसको नोटिस किया था, उसको सम्मन किया, वो पेश भी हो गया था अपने वकील के माध्यम से। आज वहाँ जवाब दायर करना था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब के लिए आगे का समय मांगा। आगे कौन सी तारीख अभी? आगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख को।